नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। बुलेटिन की शुरुआत परेशान पाकिस्तान के बौखलाहट वाली खबर से करेंगे। पाकिस्तान में अपने 2 जासूसों के पकड़े जाने के बाद बौखलाहट है, क्योंकि भारत ने उन जासूसों को पकड़कर उन्हें वापस भेज दिया। पाकिस्तान ही नहीं, पूरी आईएसआई बौखलाई हुई है। दोनों जासूसों को तो पाकिस्तान वापस भेजा जा चुका है, लेकिन पाकिस्तान भारतीय राजनयिकों को अब परेशान कर रहा है। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों के पीछे अब आईएसआई ने अपने जासूस लगा दिए हैं। इमरान के जासूसी मिशन पर बड़ा खुलासा। इस्लामाबाद की सड़क पर गाड़ी के अंदर से बनाए गए इस वीडियो से पाकिस्तान का नापाक प्लान पूरी दुनिया ने देख लिया है। दरअसल पाकिस्तान में भारत के उप उच्चायुक्त गौरव आहलूवालिया को लगातार परेशान करने की कोशिश की जा रही है। वीडियो में बाइक से पीछा करता हुआ जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है, वो दरअसल आईएसआई का एजेंट है। ये वीडियो 31 मई का है, जब भारतीय उप उच्चायुक्त इस्लामाबाद में अपने घर से निकले, तब न सिर्फ उनका पीछा किया गया, बल्कि भारतीय राजनयिक के घर के बाहर भी जासूसी के लिए कई बाइक और कारें खड़ी हुई हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई गौरव आहलूवालिया को धमकियां दिलाने और जासूसी करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान ने भारतीय राजनयिक को परेशान करने की कोशिश की है। इसी साल मार्च के महीने में भी 10 से ज्यादा बार भारतीय राजनयिकों को डराने और परेशान करने की कई साजिशें की गई हैं। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अक्सर हरकतें करता है जो जिनेवा कन्वेंशन के बिल्कुल विरुद्ध है। उन्होंने हाल ही में हिंदुस्तान का चार्ज डीफेंस गौरव आहलूवालिया की कार को चेज किया और उसको हरास किया, और उसके घर के बाहर उन्हें मोटरसाइकिल और कारें तैनात कर दी है कि जब भी वो बाहर निकले उनको हरास किया जाए और उनको चेज किया जाए। ऐसी हरकतें कोई भी देश दुनिया में एक्सेप्ट नहीं करेगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बड़ा स्ट्रांगली इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अब आप ये समझिए कि पाकिस्तान क्यों बौखलाया हुआ है। हाल में ही दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास में तैनात 2 अधिकारियों आबिद हुसैन और मोहम्मद ताहिर को भारत ने जासूसी के मामले में पकड़े जाने के बाद देश निकाला दे दिया था। दिल्ली में पाकिस्तान का जासूसी प्लान नाकाम होने के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई इस्लामाबाद में तैनात भारतीय राजनयिक को परेशान कर रही है। पाकिस्तान एक प्रकार से रोग स्टेट है और एक प्रकार से टेररिस्ट स्टेट है। वो डिप्लोमेसी को नहीं समझती और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है पाकिस्तान बदला ले रहा है कि ये जो 2 पाकिस्तानी एम्बेसी के महानू में जो इन्वॉल्व थे एस्पोनेज एक्टिविटी में, भारत ने उनको वापस भेजा है अभी 2-3 दिन पहले। तो मगर एक बड़ी दुख की बात है, पाकिस्तान किस लेवल तक जा सकता है कि हमारे जो चार्ज अफेयर हैं गौरव आहलूवालिया, उसके ऊपर इतना प्रेशर और उसको ट्रैक किया जा रहा है। पाकिस्तान में भारतीय राजनयिक गौरव आहलूवालिया को आईएसआई इससे पहले भी कई बार परेशान कर चुकी है। पहले भी कई बार आईएसआई के लोगों के जरिए बाइक और कार से आहलूवालिया का पीछा किया जा चुका है। पाकिस्तान का आतंकी चरित्र तो पूरी दुनिया जानती ही है, लेकिन जिस तरह से भारतीय डिप्लोमेट को परेशान करने की ये तस्वीरें दुनिया ने देखी हैं, उसके बाद पाकिस्तान का जासूसी वाला चेहरा भी खुलकर सामने आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखा कि कैसे पाकिस्तान इस्लामाबाद में तैनात भारतीय राजनयिकों को परेशान कर रहा है, जासूसी करवा रहा है, डराने धमकाने की साजिश कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान की इस बौखलाहट की बड़ी वजह है उसका जासूसी के दिल्ली प्लान का नाकाम होना। पाकिस्तानी उच्चायोग के 2 अधिकारी जासूसी करते हुए पकड़े गए थे। पाकिस्तानी उच्चायोग में काम करने वाले आबिद और ताहिर भारतीय सेना के जवानों को निशाना बनाते थे। आईएसआई का दिल्ली प्लान कैसे हुआ फेल? इन दोनों तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि दूसरे वीडियो की वजह दरअसल पहली तस्वीर में छिपी हुई है।
इस्लामाबाद में बाइक से आईएसआई एजेंट भारतीय राजनयिक गौरव अहलूवालिया को परेशान करने के इरादे से इसलिए पीछा कर रहा है क्योंकि कुछ दिन पहले दिल्ली में पाकिस्तान का जासूसी प्लान नाकाम हो गया था और इसीलिए पाकिस्तान अब भारतीय राजनयिकों को परेशान करने की साजिश कर रहा है। दो अधिकारियों आबिद हुसैन और मोहम्मद ताहिर को भारत ने जासूसी के मामले में पकड़े जाने के बाद देश निकाला दे दिया था। आबिद हुसैन और मोहम्मद ताहिर ये वो दो नाम हैं जो दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास में तैनात थे और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की साजिश को भारत में अंजाम देते थे। लेकिन इन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि इनके हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक आबिद और ताहिर को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने भारतीय सेना और रेल मंत्रालय से जुड़ी अहम जानकारी जुटाने का जिम्मा सौंपा था। दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायोग में दोनों वीजा असिस्टेंट के पद पर तैनात किए गए थे। स्पेशल सेल अब इनके कॉल डिटेल खंगाल रही है। भारत में तैनाती के बाद इन्होंने किस किस को कॉल किया, भारत में कौन है जो इन्हें जानकारियां दे रहा है, सेना के अहम दस्तावेज किसने इन्हें दिए। तो ये बताइए अब 1705 एफपीओ में तो नहीं रहे कहीं? हैं जी, 1705 एफपीओ में तो नहीं रहे आप महाजन में? नहीं सर, मैं पहली बार आया सर, ये मेरा पहला यूनिट है सर। अच्छा, पहला यूनिट है। अच्छा, मेरा फ्रेंड था एक, तो मेरे से एक्चुअली मोबाइल मेरा डिस्टर्ब हुआ, तो वो फिर मैंने जब चेंज किया तो और उसका नाम भी राय था ना, तो वो उस दिन वो अखिलेश यादव से मेरी यार इस तरह मेरा फ्रेंड था राय, उसने बोला सर हमारे पास भी राय है, तो मैंने कहा चलो यार उसका नंबर देना, मैं चेक करूंगा कि ये वही राय तो नहीं जो मेरा फ्रेंड था। नहीं सर, मैंने फिर इसका किया। मैं तो सर वो भी इसी में लाइट एडी में था। अब ये 3 to 6 में हो ना? अब नहीं सर, लाइन में चेक करते हैं सर। लाइन में तो ये प्रॉब्लम होती है। चले, कोई दिक्कत नहीं है सर। और छिपा के रखना पड़ता है ना, फिर ऐसे हो जाता है। हाँ, चले कभी समय निकाले, आप बाहर मुलाकात करते हैं आपसे। ठीक है सर। हाँ। पाकिस्तानी एम्बेसी के अधिकारियों की शक्ल में आईएसआई के जासूस आबिद और ताहिर सेना के दस्तावेज पाने में कामयाब हो गए। 5 पेज के कागजात में आर्मी के मूवमेंट और डिप्लॉयमेंट से जुड़ी अहम जानकारियां थीं, लेकिन तभी उन्हें पकड़ लिया गया। करोल बाग में पकड़े जाने के बाद आबिद ने खुद को गीता कॉलोनी का निवासी बताया। सबूत के तौर पर आधार कार्ड दिखाए जिसमें नाम नासिर गौतम लिखा था, लेकिन जांच में आबिद का आधार फर्जी था और पूछताछ में वो खुद पाकिस्तानी जासूस निकला। ये पहला मामला नहीं है जब पाकिस्तानी उच्चायोग के जासूस पकड़े गए। इससे पहले 2016 में पाकिस्तानी हाई कमीशन में काम करने वाले महमूद अख्तर नाम के शख्स को भी दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था जब वो कुछ अहम दस्तावेज लेने पहुंचा था। नीरज गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.